मुझे किसी ने कहा जो जेल में जाता है वो किताब लिखता है। मैंने कहा हम खुली किताब हैं, जब जेल से बाहर निकलेंगे तो इतनी किताबें छाप देना, इतनी किताबें छाप देना जितनी आज तक किसी ने सोची नहीं होगी। और उन किताबों में मुहावरे, किस्से, कहानियां इतने लिख दो मेरे बारे में। 18 साल के कैरियर, सियासी कैरियर को जान लो कि महराज यहां इस मुकाम पे अगर खड़ा है उसकी वजह क्या है। ये डिलिमिटेशन, और ये सुन लो, तुम कितनी भी डिलिमिटेशन करो, लेकिन जिस दिन हिंदू मुसलमान इस बात को समझ जाएगा तुम्हारा सुपड़ा भी साफ होगा। तुम तो 70 साल में सिर्फ 12 साल अभी चल गए। नहीं, अमीर लाडले लाखपति करोड़पति हैं, लेकिन उन्हीं के बच्चे जो हैं इस नशे को लेने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इसकी कीमत मुझे तब पता चली जब जेल के अंदर वो लोग आए। उन्होंने कहा कि 12,000 का एक डोज मिलता है, एक डोज। अब वो खरीदेगा कौन? आप लोग खरीदेंगे या मैं खरीदूंगा? अरे ये तो वही खरीदेंगे जो लाले हैं। अब अगर हमारे में से भी कोई खरीदार होगा, वो बेचारा या तो चोरी करेगा या तो माँ बाप से जबरदस्ती करेगा। लेकिन मानो कि अगर मैं बन गया, मैं कहता हूं पहले ही दिन हलफ लेते लेते ये सिस्टम सुधर जाएगा। सुधारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माहौल ही वैसा है, सबको पता है कि इसकी चाह क्या है ना। तो सिस्टम बदलने में देर नहीं होगी। और जहां तक बेरोजगारी का मामला है, मैंने चिट्टे को लेकर बात भी कही थी, नौजवानों को बता रहा हूं। मैं जानता हूं कि नशा क्यों ज्यादा बिकता है, क्योंकि बेरोजगारी है। बच्चों को बचाने का काम भी हमारे ही हाथ में है, चाहे वो वोट देते हैं या नहीं। हम डबल शिफ्ट में काम करेंगे, 1 रुपया भी आपका जाया नहीं होने देंगे, ठीक है। हम काम करवाएंगे। यहां आज प्लान बनाते हैं, अप्रैल में जनवरी में उसका वो वहां से पैसा आता है, फिर रिलीज आता है, बोलते हैं अब काम करो। ना वो काम होता है और ना ही वो पैसा आता है। और मार्च में आखिरी दिन पेमेंटें निकलती हैं, आखिरी दिन। ये तरीका है इन लोगों का। अरे तुम्हें पुलिस से लड़ने के लिए नहीं बोला। सरकार को जब पूछो तो बोलते हमारे पास, किसने कहा पावर नहीं है? अगर पावर है तो हॉस्टल ठीक करो, अगर पावर है तो स्कूल बेहतर करो, अगर पावर है बिजली के निजाम को बेहतर करो, अगर पावर है करप्शन जमीनी सतह पे खत्म करो। और भाजपा के लोगों को भी बताना चाहूंगा, वो मैं जेल के अंदर था, टीवी देख रहा था। अब घुटन तो होती थी, उधर किससे बयां करता, किससे बयां करता। कहते रिजर्वेशन में पूरे देश के अंदर विद्रोह चलाया, अपोजिशन ने वोट नहीं दिया। बिल पास होता वो डिलिमिटेशन करते, वही डिलिमिटेशन जो जम्मू कश्मीर में इन्होंने की, उधर तो मैंने मोटा मोटा सुना पार्लियामेंट में बताया। हमें पता है हुआ क्या। इन्होंने यहां से हिंदू जहां उठा के उधर डाल दिया, उधर से उठा के उधर डाल दिया। ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का बेड़ा गर्क कर दिया। चिनाब के इधर मेरा था, वहां एक पंचायत आती है, मैं उनके पास गया, मैंने बोला जनाब मुझे वोट करना। कहते हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं है। मैंने बोला चिनाब के बाहर इतना इलाका मेरे पास, फिर तुम इधर से वहां कैसे ये डिलिमिटेशन करेंगे और महिलाओं के हुकूक के लिए लड़ेंगे? ये क्या नाम है उस पंचायत का? सबको पता है, बताने की जरूरत है। अरे उसमें हिंदू है, उठा के वोट की कमी हो रही थी, ठोक दिया। किसके साथ? ईस्ट वेस्ट के। देखो ये समझने वाली बात है। हमने तो यहां से बीजेपी को तो वोट दिया क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात ही वैसे थे, लेकिन बाहर तो मोदी जी को कब तक देंगे? 240 पे अटका है 2019 के बाद। जब राम मंदिर बना उस पे चर्चाएं हुई, गाय पे सियासत हुई। यहां पर भी कुछ लोग करते हैं, अमन को बदअमनी में मत लाओ। मैं तो कहता हूं सारा बंद करो, नहीं खाना है, उससे बीमारियां पैदा होती है। क्यों लड़ते हो? क्यों लड़ेंगे? क्यों इनको मौका देंगे? ये राजनीति करते हैं। राजनीति मत करने दो। राम मंदिर बनाया, उसके बनाने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? अब उनको सीटें बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? 1 मिनट। राम मंदिर उन्होंने बनाया, उनको सीटें बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? तो पूछो उनसे 2024 के चुनाव में 240 पे क्यों अटके? अरे देश के लोग जानते हैं, तुम्हें तो 70 साल इन्होंने वोट नहीं दिया।
अब बदलाव के लिए भाजपा मुकाबले में थी। जिस दिन तीसरा फ्रंट खड़ा होगा देश का, ये देश हमारा है, हमें इसकी हिफाजत करनी है, देश के आईन को बचाना है, क्योंकि देश का आईन यहां के मुल्क की बेहतरी है, यहां के नहीं। आज अगर मोदी जी कह रहे हैं कि हमने दुनिया में सुपर पावर बनना है, कैसे? 12 साल से नहीं, क्योंकि इस मुल्क का जो आईन है, जो कानून है, उसकी वजह से हम एक वक्त बन सकते हैं। अगर ये आईन खत्म हो गया तो पाकिस्तान से बदतर हालात हो जाएंगे। इसको बचाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है? ठीक है जी। और ये हम काम करेंगे। और मेरी लड़ाई सुन लो, आखिरी बार बता रहा हूं, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से। ठीक है? और ये कह रहे थे वुमेन रिजर्वेशन 250 महिलाओं को हक देना है, वो उनके लिए नहीं थी, वो अपनी सीटें बढ़ानी थी, क्योंकि इनको पिछली बार खसारा हो गया था। आप समझ रहे हो? मैंने कहा बाहर निकलते, ये राशन कार्ड पहले बना ले। कितने हिंदू ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड ही नहीं है? अरे है ही नहीं, बनाना ही नहीं चाहते, बनाए ना राशन कार्ड, लेकिन नहीं बनाएंगे। वहां महराज से तकलीफ होती है। मैंने कहा वो महिलाएं भी हैं, हर महिला क्या है? मर्द है तो महिला है। तुम उनका ठप्पा लेकर क्यों चल रहे हो? अब मोदी जी और योगी जी ने शादी नहीं की तो हम क्या करें? वो महिलाओं के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं, क्योंकि उनके घर में है ही नहीं, उनने सोचा किसी घर में ही नहीं है। अरे हर घर के अंदर महिला है, और वो महिला अगर परेशान है तो उसका पति परेशान है, उसका बच्चा परेशान है। तुम पहले राशन कार्ड दे दो। ठीक है जी? सेंसस के बगैर डिलिमिटेशन करेंगे। पहले उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सेंसस, जनगणना होने दो, उसके बाद डिलिमिटेशन खींचेंगे। और किश्तवाड़ के अंदर वो टीम आई थी बाहर से, उस दिन मैंने कहा था, मैंने वहां अंदर जाकर उनको बोला था, मैंने बोला यहां किश्तवाड़ के 3 हिस्से कर लो, टोपोग्राफी के हिसाब से भी। उन्होंने भी खींच दिया, हिंदू को उधर, मुसलमान को इधर, 2-2 सीटें अपनी बढ़ा ली। अरे वैसे थोड़ी चुनाव जीते जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए लोगों के दिल जीतने पड़ते हैं, दिलों के ऊपर राज करना पड़ता है। कितने एमएलए? बाकी बोल के दिखाएं। बोले, लगाम लगा के रखी है। मुबारक चौथाया, तुमने बदलाव को वोट दिया, कुर्बानी दी है, और ये कुर्बानी जाया नहीं होगी। और ये ऐसी कुर्बानी है कि सदियों तक पढ़ा जाएगा। तानाशाह था, ताकत के दम पर निचोड़ा जाता था, अलग अलग तरीके से सियासत को, कुर्सी को छीना जाता था। जम्मू कश्मीर के एक इलाके से, एक सरजमीन से, एक छोटे से चप्पे से बदलाव की उम्मीद लगाई थी, ताकत लगाई, डरे नहीं, हिम्मत नहीं छोड़ी, बगावत की, और ताकत के दम पर अपने इलाके को बेहतर करने के लिए काम किया। मेरे लिखने से क्या ही फर्क पड़ता? शायद मैं नहीं लिखता, कोई और लिखता जेल के अंदर, है ना? तो जेल से बाहर आकर हमने बहुत सारी किताबें लिखनी है और बदलाव लाया है। मुबारक हो आपको, क्योंकि इन्होंने सोचा था लीडर को अंदर करेंगे, जनता खामोश हो जाएगी, लेकिन नहीं। हर आदमी यहां हमारे इलाके में, वो बेचारा मांगने वाला, क्या नाम है उसका? शरीफ। मैं उसके वो पढ़ रहा था, वो 2 लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे सोचो, बताओ एडमिनिस्ट्रेशन को कि महराज क्या है? एक आम आदमी जिसे लोग पागल, दीवाना और जो मांगने का काम करता है, उसके ज़हन को बदला है, महराज की ताकत को, माता को। आप लोग भी हैं, ईमानदारी से देखो, ईमानदारी की जीत है। ईमानदारी की ताकत का अंदाजा आप नहीं लगा सकते, महराज लगा सकता है। तो इसलिए अच्छे से, ईमानदारी से हम आवाम के काम करें। ठीक है? जो मुश्किल में है उसका सहारा बने, और हमने कुछ नहीं करना है। ठीक है? और आज के बाद जो बीत गया, चाहे मैं 8 महीने जेल में रहा, चाहे आपको मुश्किलें आई, वो जो बाकी मामलात है उनको हम सुधारेंगे मिल बैठकर। नए लोग हैं, बैठकर एक नए कल की शुरुआत करेंगे। ठीक है? ठीक है?
वहीं अगर तो वनु अस लोयुक अस करुक ये तेल वन बुत गया जलस ता हाव बह तमसी, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल आगे का कल बनाएंगे, आज से काम शुरू करेंगे, ठीक है।